बस अब एक ही चीज बाकी है, वो ये है कि जनता भी कहीं से इनकी बुराई ना करे, उसके ऊपर बस एक सर्कुलर आना बाकी है। खैर बहरहाल, लेकिन जो दो सियासी दलों के बीच में तल्खी थी वो आज नरमी में बदलती दिखी। सियासी रिश्तों में एक अलग सुगबुगाहट दिखाई देने को मिली और ये थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। आखिर कैसे, ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। कालो लोकगुलो दंगाबाज लोकगुलो, ये झूठ फैलाने वाले लोगों से इस देश को बचाने की आवश्यकता है। मोदी और ममता की यह अदावत अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक और कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग के बीच दोस्ती का नया दरिया बह रहा है। हुगली की लहरों में नए रिश्ते का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा है। दुश्मनी दोस्ती में तब्दील होने की इस नई तस्वीर को जरा गौर से देखिए। मोदी को केंद्र सरकार की सुरक्षा योजना के उद्घाटन के लिए सबसे मुफीद पश्चिम बंगाल की जमीन लगी। फिर कोलकाता के राजभवन में और आसनसोल के इस सियासी सभा में मोदी और ममता बनर्जी की ताजा तरीन केमिस्ट्री भविष्य की कहानी बयां कर रही है। खुद मोदी अतीत की तनातनी को पीछे छोड़ देने को आतुर दिख रहे थे। तो अब समझने वाली बात यह है कि दिल्ली और कोलकाता के बीच बढ़ती इस नजदीकी का आखिर राज क्या है? सियासत में मोहब्बत के पैगाम की पहेली क्या है? केंद्र में एक बिल पास कराने के लिए जितनी जरूरत तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मोदी सरकार को है, उतनी ही जरूरत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार की है, और वो भी फंड्स के लिए। पर इस बदलते समीकरण में एक बात तो साफ है कि राजनीति में परिवर्तन ही निश्चित है, और यही कारण है कि जब भी दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं तो भूली बिसरी यादों को छोड़कर विकास की बात करते हैं। भले ही पुरानी दुश्मनी खत्म न हुई हो, लेकिन नए आगाज को करने में कोई ऐतराज तो नहीं। कैमरामैन तापस बेरी और इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।